बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर देश की बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा कानूनी संग्राम शुरू हो चुका है, जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है। इस कानूनी लड़ाई में एक तरफ चुनाव आयोग है जो कह रहा है कि वह बस अपने संवैधानिक कर्तव्यों का पालन कर रहा है ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि वोटर लिस्ट में सिर्फ वही लोग रहें जो सच में भारतीय नागरिक हैं और वोट डालने के योग्य हैं। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दलों और नागरिक संगठनों की लंबी फेरिस्त है जो इस प्रक्रिया को आम लोगों के लिए जरूरत से ज्यादा बोझिल, कठिन और अनुचित बता रही है और इसे लोकतंत्र पर सीधा हमला कह रही है। यह पूरा मामला तब शुरू हुआ जब चुनाव आयोग ने 24 जून को बिहार में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण का आदेश दिया था। इस आदेश के मुताबिक जिन मतदाताओं का नाम 2003 की मतदाता सूची में नहीं है, उन्हें अपनी नागरिकता साबित करने के लिए दस्तावेज देने होंगे। इतना ही नहीं, दिसंबर 2004 के बाद जन्मे लोगों को अपने साथ साथ अपने माता पिता के नागरिकता दस्तावेज भी देने होंगे और यदि माता पिता में से कोई विदेशी नागरिक है तो उस समय का पासपोर्ट और वीजा भी प्रस्तुत करना होगा। चुनाव आयोग के मुताबिक यह कवायद इसलिए जरूरी है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बिहार के मतदाता सूची में सिर्फ योग्य और वास्तविक भारतीय नागरिक ही बने रहें और नकली या अवैध प्रवासी शामिल न हो सकें। लेकिन यहीं से विवाद की शुरुआत हो गई। विपक्षी दलों, कुछ एनजीओ और खास तौर पर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने तर्क दिया कि बिहार जैसे राज्य में जहां करोड़ों लोगों के पास अभी भी जरूरी दस्तावेज नहीं है, इतनी कठिन शर्तें रखने से करोड़ों गरीब, ग्रामीण और वंचित मतदाता वोटर लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। उनका कहना था कि मतदाता सूची को अपडेट करना जरूरी है, लेकिन यह काम इस तरह नहीं होना चाहिए जिससे बड़े पैमाने पर नागरिकों का वोट देने का हक ही छिन जाए। कोर्ट में हुई सुनवाई बेहद दिलचस्प रही। जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जयमाल्य बागची की पीठ ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया पर फिलहाल रोक नहीं लगाई जाएगी क्योंकि विधानसभा चुनाव सिर पर है और समय बहुत कम है। लेकिन उन्होंने चुनाव आयोग से पूछा कि आधार कार्ड, राशन कार्ड और एपिक कार्ड को पहचान के प्रमाण के तौर पर क्यों नहीं माना जा सकता, जबकि ये दस्तावेज आज देश के हर नागरिक के पास सामान्य रूप से होते हैं और कई सरकारी योजनाओं में इन्हें मान्य भी माना जाता है। कोर्ट ने चुनाव आयोग को साफ शब्दों में कहा कि अगर वह इन दस्तावेजों को मान्य नहीं मानता तो उसे इसके पीछे का कारण याचिकाकर्ताओं को समझाना होगा। सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग की तरफ से वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी ने दलील दी कि नागरिकता और डोमिसाइल जैसे मामलों में आधार कार्ड का इस्तेमाल कानूनन मना है। उनका कहना था कि सिर्फ आधार दिखाकर कोई नागरिकता प्रमाणित नहीं कर सकता। दूसरी तरफ कोर्ट ने कहा कि आधार कार्ड तो खुद सरकार ने नागरिकता साबित करने के लिए मजबूत दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया है, फिर इसे पहचान के प्रमाण के तौर पर क्यों नहीं लिया जा सकता। इस बहस के बीच वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल, जो याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश हुए, ने जोर देकर कहा कि चुनाव आयोग को यह अधिकार ही नहीं है कि वह तय करे कि कौन भारतीय नागरिक है और कौन नहीं। यह अधिकार सिर्फ उस प्रक्रिया के तहत है जो कानून में तय है और जिसमें अदालतें या प्रशासनिक अधिकारी फैसला करते हैं। उन्होंने कहा कि यह संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21, 325 और 326 का सीधा उल्लंघन है जो हर नागरिक को समानता का अधिकार और मतदान का अधिकार देता है। वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने भी कहा कि यह प्रक्रिया लोकतंत्र की जड़ पर सीधा हमला है। उनका कहना था कि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है वोटर लिस्ट अपडेट करना, लेकिन इस तरीके से नहीं कि करोड़ों लोगों का नाम ही काट दिया जाए। उन्होंने कहा कि इस तरह की प्रक्रिया से मतदाता त्रिशंकु अवस्था में चले जाते हैं और उन्हें नहीं पता चलता कि उनका नाम लिस्ट में रहेगा या नहीं। कोर्ट ने इस पर विचार करते हुए कहा कि नागरिकता ही वह मुख्य आधार है जिसे कोई व्यक्ति वोट डालने योग्य होता है, लेकिन कोर्ट ने यह भी माना कि यह तय करना कि कौन नागरिक है बहुत कठिन प्रक्रिया है और इसके लिए कड़े सबूत और एक न्यायिक या अर्ध न्यायिक प्रक्रिया की जरूरत होती है। सुनवाई के दौरान अदालत ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग को मतदाता सूची के रिवीजन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत मिला है, लेकिन सवाल यह है कि यह अधिकार कैसे और कब प्रयोग किया जाए। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ चुनाव के कुछ महीने पहले इतनी व्यापक जांच पड़ताल करना क्या उचित है। कोर्ट ने यह भी कहा कि इलेक्शन कमीशन को मतदाता सूची में सुधार और सफाई करनी है, यह उनका कर्तव्य है, लेकिन समय की दृष्टि से यह प्रक्रिया चुनाव से
बहुत नजदीक है। चुनाव आयोग की ओर से राकेश द्विवेदी ने कहा कि आयोग को प्रक्रिया पूरी करने दी जाए और अगर जरूरत पड़ी तो कोर्ट बाद में इसमें दखल दे सकता है। उन्होंने कहा कि हम तो सिर्फ यह देख रहे हैं कि मतदाता सूची में गलत लोग न रह जाएं, ताकि चुनाव निष्पक्ष हो। सुनवाई के दौरान जस्टिस धूलिया ने भी व्यवहारिक समस्या की ओर इशारा करते हुए कहा कि अगर इतनी कम समय सीमा में उनसे ही यह सारे दस्तावेज मांगे जाएं तो शायद वह भी नहीं दिखा पाएंगे। इससे पता चलता है कि आम लोगों के लिए यह प्रक्रिया कितनी मुश्किल होगी। इसके बाद कोर्ट ने अपने आदेश में 3 मुख्य मुद्दे तय किए हैं। पहला, चुनाव आयोग के पास SIR करने की शक्ति है या नहीं। दूसरा, इस शक्ति का प्रयोग करने की प्रक्रिया क्या हो सकती है। और तीसरा, चुनाव से ठीक पहले इतनी जल्द यह प्रक्रिया शुरू करना क्या सही है। कोर्ट ने चुनाव आयोग से 1 हफ्ते का जवाब मांगा है और अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि 2003 की मतदाता सूची को आधार बनाना अपने आप में अन्यायपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारे लोग 2003 के बाद वोटर बने हैं। खासकर बिहार जैसे राज्य में, जहां गरीब और अशिक्षा के कारण दस्तावेजों का रख रखाव बहुत कमजोर है, वहां करोड़ों लोगों के पास माता पिता के नागरिकता प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज नहीं होंगे। वहीं चुनाव आयोग का कहना है कि 2003 की लिस्ट एक ठोस आधार है, क्योंकि उस साल गहन जांच के बाद लिस्ट बनाई गई थी। उनका कहना है कि वे सिर्फ यह देखना चाहते हैं कि कोई गैर भारतीय व्यक्ति वोटर लिस्ट में न रह जाए। दिलचस्प बात यह भी रही कि अदालत ने चुनाव आयोग से यह भी पूछा कि जब आधार कार्ड को सरकार दूसरी योजनाओं में पहचान के लिए मानती है तो यहाँ क्यों नहीं। इस पर चुनाव आयोग का जवाब था कि आधार सिर्फ पहचान का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं। कोर्ट में बहस के दौरान वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि संविधान नागरिकों को मतदान का अधिकार देता है और अगर सरकार के पास किसी के खिलाफ सबूत है कि वह नागरिक नहीं है तो सरकार को उसे साबित करना चाहिए, न कि नागरिकों को अपनी नागरिकता साबित करनी पड़े। जो भी हो, इसमें तो कोई शक नहीं कि यह पूरा मामला कहीं न कहीं भारत के लोकतंत्र और संविधान के बुनियादी ढांचे से जुड़ा है, क्योंकि जब करोड़ों लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हटाने की बात आती है तो सवाल उठता है कि क्या यह सब न्याय संगत है। क्या यह प्रक्रिया लोगों के अधिकारों की रक्षा कर रही है या उन्हें उनसे छीन रही है। अभी यह कहना मुश्किल है कि सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला क्या होगा, लेकिन एक बात साफ है कि यह मामला सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहेगा। इसका असर पूरे देश की चुनावी व्यवस्था और लोकतंत्र की आत्मा पर पड़ेगा। अगर कोर्ट चुनाव आयोग को इस तरह की प्रक्रिया से रोकेगा तो यह भविष्य के लिए भी नजीर बनेगा, और अगर नहीं रोकेगा तो यह प्रक्रिया अन्य राज्यों में भी लागू हो सकती है। अभी सबकी निगाहें 28 जुलाई की अगली सुनवाई पर टिकी है, जहां चुनाव आयोग को अपने कदमों का विस्तृत कारण बताना होगा और कोर्ट तय करेगा कि इस विशेष पुनरीक्षण की प्रक्रिया लोकतंत्र की आत्मा के अनुरूप है या नहीं। इस पूरी कानूनी लड़ाई ने एक बार फिर यह दिखा दिया है कि भारत में चुनाव सिर्फ वोट डालने का नाम नहीं है, बल्कि यह नागरिकता, पहचान और अधिकारों के सबसे बड़े सवालों से भी जुड़ा है। जहां एक तरफ लोकतंत्र को साफ और पारदर्शी बनाए रखने की जिम्मेदारी है, वहीं दूसरी तरफ हर नागरिक को अपने अधिकारों से वंचित न होने देने के संवैधानिक जिम्मेदारी भी निभानी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट को अब यह तय करना है कि इस संतुलन को कैसे साधा जाए ताकि भारत का लोकतंत्र और मजबूत हो, ना कि कमजोर। आशा करता हूं मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।